सबसे शक्तिशाली भक्त हनुमान की असली ताकत क्या थी? प्रस्तावना। शक्ति का असली अर्थ। त्रेता युग की पावन भूमि पर एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनते ही भय मिट जाता था, साहस जाग उठता था और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो जाती थी। हनुमान। लोग उन्हें महाबली कहते थे, देवता उन्हें अजेय मानते थे, राक्षस उनके नाम से कांपते थे। परंतु प्रश्न ये है, क्या उनकी असली ताकत केवल उनकी शारीरिक शक्ति थी या फिर उसके पीछे छिपा था कोई और गहरा रहस्य? ये कहानी उसी रहस्य को खोलती है। दिव्य जन्म, शक्ति की नींव। माता अंजना की तपस्या और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। जन्म से ही उनमें अपार ऊर्जा थी। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, अग्नि से अजेय, जल से अटूट, वज्र से अभेद्य। लेकिन यदि केवल वरदान ही ताकत होते तो बहुत से देवता और राक्षस भी अजेय होते। फिर हनुमान ही सबसे महान क्यों माने गए? भूली हुई शक्ति, विनम्रता का पाठ। बचपन में अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करते हुए उन्होंने ऋषियों को परेशान किया। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये श्राप वास्तव में वरदान था। क्यों? क्योंकि ये उन्हें अहंकार से बचाने वाला कवच बन गया। जब शक्ति स्मरण में नहीं रहती तब व्यक्ति विनम्र रहता है। हनुमान के भीतर असीम बल था, पर वे स्वयं को साधारण सेवक मानते थे। यहीं से शुरू होती है उनकी असली ताकत। राम से मिलन, शक्ति को मिला उद्देश्य। जब वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे, तब पहली बार हनुमान ने उन्हें देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, उनका हृदय बदल गया। उन्हें लगा, मैं इन्हीं की सेवा के लिए जन्मा हूँ। यही क्षण था जब शक्ति को दिशा मिली। बल तो पहले भी था, लेकिन अब उसे उद्देश्य मिल गया। और बिना उद्देश्य की शक्ति केवल विनाश करती है। उद्देश्यपूर्ण शक्ति इतिहास बनाती है। समुद्र तट पर आत्मविश्वास की जागृति। जब माता सीता का पता चला कि वे लंका में हैं, तब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सब अपनी अपनी सीमा बता रहे थे। कोई भी इतनी दूर छलांग लगाने का साहस नहीं कर पा रहा था। हनुमान चुप थे। तभी जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें याद आया कि वे पवन पुत्र हैं, उनका रूप विशाल हो गया। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया और समुद्र पार कर गए। यहाँ उनकी असली ताकत क्या थी? सिर्फ मांसपेशियां नहीं, बल्कि विश्वास, स्वयं पर विश्वास और प्रभु पर विश्वास। अशोक वाटिका, संयम की शक्ति। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला। वे चाहते तो उसी समय लंका तहस नहस कर सकते थे, पर उन्होंने संयम रखा। उन्होंने राम की अंगूठी देकर केवल संदेश दिया। उन्होंने सीता को आश्वासन दिया। यही दिखती है उनकी दूसरी ताकत, संयम। जो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सके, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। लंका दहन, साहस और रणनीति। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब वे चाहे तो तुरंत बंधन तोड़ सकते थे, पर उन्होंने अवसर को रणनीति में बदल दिया। पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका को सुरक्षित रखा। ये केवल बल नहीं था, ये बुद्धि और संतुलन था। संजीवनी बूटी, समर्पण की पराकाष्ठा। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। रात का समय था, पर्वत दूर था। हनुमान उड़ गए। जब सही बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए लक्ष्य था राम की सेवा। यहाँ उनकी असली ताकत क्या थी? समर्पण। जब समर्पण पूर्ण हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। एक बार सीता ने हनुमान से पूछा, तुम राम को इतना क्यों मानते हो? हनुमान ने उत्तर दिया, देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ और आत्मा बुद्धि से मैं आप ही हूँ। यही है उनकी सबसे बड़ी ताकत, भक्ति। भक्ति वो शक्ति है जो भय मिटा देती है। भक्ति वो बल है जो मृत्यु को भी चुनौती दे देता है। भक्ति वो ऊर्जा है जो साधारण को असाधारण बना देती है। अहंकार रहित वीर। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, मेघनाद भी पराक्रमी था, परंतु उनमें अहंकार था। हनुमान के पास शक्ति थी, पर अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ पराजय नहीं। असली ताकत क्या थी? तो निष्कर्ष क्या है? हनुमान की असली ताकत थी अटूट भक्ति, पूर्ण समर्पण, असीम साहस, अटूट विश्वास, संयम और विनम्रता। शारीरिक बल तो केवल बाहरी रूप था, अंदर की शक्ति थी राम नाम में अडिग विश्वास। अंतिम संदेश,
आज भी जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, जब कोई कठिन समय में जय बजरंग बली कहता है, तो उसके भीतर साहस जाग उठता है, क्योंकि हनुमान हमें याद दिलाते हैं, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, मन में नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास में होती है।